अस्सलाम वालेकुम जी। पर्सपेक्टिव्स इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि आपको क्रिमिनोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे क्यों ऑप्ट करना चाहिए। वो ऑब्वियस रीजंस हैं कि सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, टाउन प्लानिंग, गवर्निंग एंड पब्लिक पॉलिसी जैसे डिसिप्लिन्स के साथ जो है वो इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। हम जो है वो स्टूडेंट्स को एक बात समझाना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स नीड टू कीप सर्टन थिंग्स इन देयर माइंड, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रिमिनोलॉजी इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स विच आर वेरी थ्योरेटिकल इन देयर नेचर। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब वो सिलेबस को देखते हैं तो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो 4 हिस्से जो हैं वो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मगर उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ थ्योरी। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स जो हैं दे इग्नोर द पार्ट ऑफ द थ्योरी बिकॉज दे रियलाइज़ कि थ्योरी इग्नोर करके सादा चीज़ें पहले पार्ट में से कर लें तो दे विल बी एबल टू हैंडल द फर्स्ट पार्ट। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि थ्योरी हैज़ अ यूनिक इम्पॉर्टेंस इन ऑल सोशल साइंसेज एंड स्पेशली इन द क्रिमिनोलॉजी और बाकी जो डिसिप्लिन्स FPSC ने ऑफ़र किए हुए हैं। विदाउट थ्योरी you will not be able to give proper answers. The answers which are not only grammatically correct, but they also need to be aesthetically correct. हम स्टूडेंट से तवक्को करते हैं कि उनके आंसर्स बेसिकली ग्रामेटिकली, एस्थेटिकली और एकेडमिकली करेक्ट होने चाहिए, और वो एक ही सूरत में पॉसिबल हैं जब आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करते हुए ये जहन में रखें कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो थ्योरीज़ हैं वो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, चारों पार्ट्स के अंदर काम में आएंगी। और जब तक आप थियोराइजर्स और थ्योरीज़ को नहीं जानते यू विल नॉट बी एबल टू राइट एकेडमिकली करेक्ट आंसर्स, इसीलिए स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। बाकी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है वो उसके अंदर नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी प्रेडिक्टेड, वो प्रेडिक्टेबल नेचर रखे हैं। उनके अंदर हम बता सकते हैं कि सेकेंड चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं थर्ड में। जैसे सेकेंड चैप्टर के अंदर जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, फिर कन्विक्शन और ऑफेंडर्स को डिस्कस करते हैं, ट्रायल, कन्विक्शन एंड ऑफेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज की बात है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। थर्ड पार्ट इज़ अबाउट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एंड दिस इज़ इनएविटेबल कि एग्जामिनर जो है वो इस पार्ट में से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, एंड देयर इज़ अ क्लियर कट पैटर्न। एक साल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है, दूसरे के अंदर टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और फिर लीगल और एथिकल गाइडलाइंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। जैसे फॉर दिस ईयर एग्ज़ाम, एग्जामिनर्स आर मोर लाइकली टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू एथिकल गाइडलाइंस, तो स्टूडेंट्स नीड टू कीप दैट इन माइंड। और इसके अंदर दूसरा सवाल प्रेडिक्ट करेंगे तो वो ये जो 6-7 एजेंसीज़ हैं, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो क्राइम को मॉनिटर करती हैं, उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। एंड ऑब्वियसली द फोर्थ पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज़ अबाउट क्रिमिनोलॉजी इन इट्स कंटेम्प्रेरी सेंस। जो लास्ट पार्ट है वो दैट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी, और ये पार्ट है वो आप तैयार करेंगे पाकिस्तान को जहन में रख के। और पाकिस्तान को जहन में रखते हुए ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग, जर्नल रीडिंग जो है वो भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वो पार्ट है जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। रोल ऑफ NAB, FIA, अदर एजेंसीज़, अर्बन सेंटर्स और रूरल सेंटर्स में क्रिमिनल बिहेवियर्स में किस तरह से फ़र्क है। फिर इस चैप्टर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के विमेन रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उन पे बात होगी, और जुवेनाइल रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, अब्यूज़ एंड प्रोटेक्शन, विमेन रिलेटेड वायलेंस, इस पे बात होगी। तो यू नीड टू रिमेंबर कि इस सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो लिंक बनता है वो सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ बनता है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी तैयारी कराएंगे ताकि आप जो है वो थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए अपने सब्जेक्ट्स की जो प्रेपरेशन है वो इतनी होलिस्टिकली करें कि आपको आंसर्स
एकेडमिकली करेक्ट लिखते हुए प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।